ओमकार के लिए श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे सब अपनी आंखें खोलेंगे। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो सब लोग ना अपना वीडियो ऑन करेंगे, कैमरा ऑन करें। तो अब आज हम नींद के बारे में जानने वाले हैं। नींद क्या है? एक हर्ब है जिसका नेचर ड्राई है और कड़वा है, वो ठंडा है, का तासीर ठंडा है। तो नीम के पत्ते के बहुत सारे फायदे हैं। नीम के पत्ते को अगर हम पीस के या उबाल के बालों में डालते हैं तो वो बालों को नरिशमेंट देता है, बालों को हेल्दी रखता है और उसका जूस भी पी सकते हैं। पर कितना पीना चाहिए और अपनी प्रकृति विकृति के हिसाब से ध्यान में रखते हुए कुछ भी चीज लेनी है तो डॉक्टर की सलाह से हम वो ले सकते हैं। जैसे हम वेट लॉस के लिए क्या करते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। फिर क्या होता है, हाँ, भूख तो लगी है पर हम खाना नहीं खा रहे हैं तो फिर उससे उल्टा परिणाम होता है। हमारे शरीर में भूख लगी है पर हम खा नहीं रहे हैं तो फिर क्या होगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा। फिर खून की कमी और विटामिन मिनरल्स की कमी, ये प्रॉब्लम हो सकती है और होती भी है। तो प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसका फायदा होता है। अगर नॉलेज नहीं होता है कैसे भी खाएंगे कब भी खाएंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। तो नीम नीम जैसे नीम का है, कड़वा है, ड्राई है। हाँ, तो वात वाले लोग अगर उसको कंज्यूम करेंगे, मतलब वात वाले, इन कहने का मतलब है जिनका वात दोष इम्बैलेंस है वो कंज्यूम करेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो आयुर्वेदा में वात पित्त कफ को ज्यादा महत्व दिया गया है। तीन दोषा, और ये तीन दोषा को अगर हमें समझना है डीपली तो हमें
उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब उनको समझना पड़ेगा बात क्या है, क्या चीज पित्त है, क्या चीज कफ है, क्या चीज, उनके फिर क्या कार्य हैं हमारे शरीर में, हमारे मन के लेवल पे, वो कौन से समय पे डोमिनेंट रहते हैं दिन में, हमें क्या करना चाहिए वो समय, और वो क्यों इम्बैलेंस होते हैं, और उनके इम्बैलेंस होने से फिर हमें क्या बीमारियां होती है। तो सभी हेल्दी में हेल्थ मतलब क्या है, जब हम सभी तरह से स्वस्थ हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, तब हम हेल्दी हैं। और हमारे जो इमोशन है वो ही हमारे अंदर बीमारी का कारण होती है। ये बहुत गहराई की बातें हैं। इमोशंस हर किसी को होते हैं, पर हम अगर मेडिटेशन, ध्यान, एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान रखना, टाइम पे खाना, तो हम मतलब खुद को स्वस्थ रखते हैं, या आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना। ठीक है। तो इस इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स। इसमें कुकिंग नहीं है सिर्फ, इसमें क्या है, नॉलेज है, रेसिपीज है, हमारा खाना कैसे होना चाहिए, किस प्रकार पकाना है, ताकि हमारे तीनों दोषों को वो ठीक रखे। क्या चीज खानी है, क्या सब्जियां खानी है, अपने दोषास को बैलेंस करने के लिए उनका समय क्या है खाने की। नहीं तो हम क्या करते हैं, खाने के साथ फ्रूट खा लेते हैं, फ्रूट रात को खा लेते हैं, दिन में खा लेते हैं, जब भी मन किया खा लेते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाता है। मतलब वो चीजें मिलके फिर क्या करती हैं, अपने में लड़ाई करती हैं। जैसे घर में होता है ना, जिससे प्यार ज्यादा होता है, अटैचमेंट ज्यादा होती है, उनके साथ ही हम गुस्सा ज्यादा करते हैं। तो चीजों के साथ भी कुछ ऐसे ही है, कुछ कुछ चीजें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, तो उनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो फिर आग निकलती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या है, उसके लिए क्या खाना चाहिए, और और डाइट, अगर बुखार हुआ, मौसम अभी जैसे चेंज हो रहा है, काफी गर्मी बढ़ गई है, तो उसके लिए हमें कौन सी चीजें खानी है, और हमें अब काम कैसे करना है अपने। नहीं तो हम काम इतना फास्ट फास्ट करते रहते हैं, उससे भी फिर हमारे दोषा इम्बेलेंस होते हैं। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर हम नॉलेज को समझते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो ही फिर वो हमारी आदत बनती है। तो ये सुंदर नॉलेज किसमें है, होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम में, जो 2 बैचेस में होने जा रहा है, 24, 25, 26 जून, दिन में 3 से 5 और शाम को 7 से 9। तो जिनको भी इनरोल करना है वो जल्दी से इनरोल कर ले, मैंने चैट बॉक्स में मैसेज डाल दिया। ठीक है। हाँ, और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम किधर से आती है, जिधर जिधर ज्यादा अटैचमेंट होती है, जहाँ
अटैचमेंट होती है, वहां से दुख, वहां से पीड़ा ज्यादा मिलती है हमें। तो ये कोर्स में हम वो सीखते हैं खाना, फूड, वो फूड जो हमारे बॉडी माइंड और सोल के लिए जरूरी है, जो हमारी प्राण शक्ति को बढ़ा के रखे। और खाने को इतना महत्व क्यों दिया गया है आयुर्वेदा में, क्योंकि खाने से ही हमारा शरीर, मन और सब कुछ बनता है। तो खाना हमें किस प्रकार पकाना है, किस बर्तनों में पकाना है और कैसे खाना है, कितना खाना है, वो इम्पोर्टेंट है। और कहा जाता है कि अगर हम बीमार भी पड़ते हैं ना, छोटा सा भी हमें प्रॉब्लम होता है ना, तो लंघनम परमो औषधि, मतलब फास्टिंग करना एक औषधि का काम करता है। तो फास्टिंग मतलब अपनी प्रकृति के हिसाब से हमें कितने टाइम खाना है। कहते हैं जो एक टाइम खाए वो योगी, जो 2 टाइम खाए वो भोगी, जो 3 टाइम खाता है वो रोगी। तो हमें कैसे अपने को स्वस्थ स्वस्थ करना है, तो वो धीरे धीरे हम ये सब फॉलो करते हुए स्वस्थ होते रहते हैं। और हम मिलेट का भी बार बार बता रहे हैं। कल भी सरिता दीदी ने मिलेट की अंबाली के बारे में बताया था कि मिलेट क्यों खाना है। उनका वेबिनार है, जिन्होंने सुना है वो दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड करें, और जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक वीडियो, वो नाम और नंबर शेयर करें। क्योंकि मिलेट क्या है, वो अल्कलाइन नेचर के, और हमारे खून का पीएच भी क्या है, अल्कलाइन है। तो जितना हम अल्कलाइन चीजें खाते हैं, उतने उतना उतना हम हेल्दी रहते हैं। तो कौन सी चीजें अल्कलाइन है, कौन सी चीजें एसिडिक है, कितना अल्कलाइन खाना चाहिए, कितना एसिडिक खाना है, ये सब हम होलिस्टिक प्रोग्राम में सीखते हैं। और उसके साथ हम ये नॉलेज के साथ फिर रेसिपीज भी सीखते हैं। आप कहेंगे नॉलेज तो हमने ले लिया, पर बनाए कैसे, कुछ तो वेरिएशन दिखा के हम समझाते हैं कि हमें कैसे बनाना है, और कौन कौन सी चीजें हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में मदद करती है। स्पाइसेस जो है ना, और हर्ब्स, वो भी हमारे किचन में औषधि का काम करती है। तो स्पाइसेस के बारे में जानेंगे और हर्ब्स के बारे में जानेंगे। आज एक हर्ब को हमने चुना है जिसका नाम है नीम। ठीक है, हाँ, भारती जी आएंगे थोड़ी देर में, वो आपको नीम के बारे में बताएंगे। तो ये रहा होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में हम क्या क्या सीखते हैं। और हमारे डेली इंट्रो सेशन होते रहते हैं, और काफी लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ तो हमने ये सीरीज शुरू की। काफी सारे यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियोस अपलोड हैं, आप वो भी देख सकते हो। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग हमने नॉलेज बताए हैं, और ये सीरीज चालू ही है अभी तक, लॉकडाउन पूरा हो गया। तो आप उससे भी फिर फायदा उठा सकते हैं। आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारे इंट्रोसेशन ग्रुप में ग्रुप एडमिन है, अगर आपको कुछ चाहिए
किसी की रिकॉर्डिंग वगैरह तो पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। और दूसरा, कोर्स करने के बाद आप ना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हो हमारे साथ। फिर आप अनगिनत चीजें देख सकते हो, रेसिपीज के पिक्चर्स, रेसिपीज के कैसे बनाना है वो सब देख सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी क्वारीज हो रिलेटेड नॉलेज और रिलेटेड रेसिपीज। ठीक है, कभी भी प्रश्न उठता है ना मन में या डाउट होता है, हमारा मन की टेंडेंसी क्या है, डाउट करना। और डाउट किस पे आता है, अच्छी चीज पे, बुरे पे हम डाउट नहीं करते हैं। ये जैनी जी कुछ न कुछ करते रहते हैं, इनका भी कुछ न कुछ है काम करना। ठीक है, और दूसरा मुद्राएं भी है ये सेशन, ये प्रोग्राम। मुद्राओं से हम कैसे उसको करके खुद को हील कर सकते हैं। मुद्रा के लिए भी हम सेशन लेने वाले हैं, हर समय लेते रहते हैं, काफी सेशन हो चुके हैं मुद्राओं के ऊपर। हम कल ले लेंगे सेशन के मुद्रा क्या काम करती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लेंगे सेशन। ठीक है, तब तक आप किसी के कुछ प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। भारती जी आने ही वाले हैं। निर्मला जी आपने कोर्स किया है? निर्मला जी, गीता, मीनाक्षी, जैनी, इनका हो गया है। आयशा, हाँ, आपने आपने मुझे मैसेज किया था ना कल व्हाट्सएप ग्रुप में। आयशा, एक मिनट है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। सॉरी, मैं अनम्यूट करना भूल गई। मैं एक्चुअली अफ्रीका में हूँ, तो मेरे लिए समय लेके बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे जैसे अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, तो यूजुअली मैं काम पे होती हूँ। आज डे ऑफ है, तो मेरे को बहुत मुश्किल होता है ये ऐसे प्रोग्राम्स करना, क्योंकि समय के साथ मेरा मिलता नहीं है। वैसे मैं ये मुद्रा वाले सेशन के लिए ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो उसके बारे में मुझे जरा समझना है। क्योंकि मेरे दो जो एंकल्स हैं, राइट फुट और लेफ्ट फुट में, उनमें दोनों में बहुत दर्द होता है। तो मुझे थोड़ा समझना है कि इसके साथ मैं क्या कर सकती हूँ, अपने आप को कैसे मदद करूँ। इससे लेके बहुत जैसे कभी कभी चलने फिरने में बहुत मुश्किल होती है, और जैसे थोड़ा दौड़ना ये सब तो एकदम बंद हो गया है। मैं ना दौड़ पाती हूँ, ना छलांग लगा सकती हूँ। सीढ़ी के ऊपर नीचे जाने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, मैं आपको पर्सनल बात करती हूँ। आपका ठीक है नंबर है मेरे पास, कल बात की थी ना आपको। जी। हम सेशन लेंगे, हाँ, आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली सेशन लेंगे और मैं आपसे बात भी करूंगी। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद। वेलकम। नमस्ते। हाँ गुलाब जी, वीडियो ऑन करेंगे आप जरा? आप सिंधी हो क्या? जी जी। हाँ, हाँ जी। कहाँ रहते जी, हो? मैं पूना रहता हूँ। आपको कुछ हेल्थ इश्यू है क्या? हाँ, हमारे भतीजे को कैंसर है, थ्रोट कैंसर है। अच्छा, उसके लिए आप जुड़ते हो सेशन जी में? जी 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 जी।
कहाँ पे है प्रॉब्लम? वो थ्रोट में इसोफेगस में कैंसर है, वहां पर वो हो गया है, थोड़ा गला बंद हो गया है, तो कीमोथेरेपी जारी है और हॉस्पिटल में बार बार एडमिट करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर सरिता पाटिल से बात हुई है, वो कह रहे हैं मिलेट खाइए और डॉक्टर से सलाह लीजिए। हाँ, एज क्या है उसकी? 48। तो उनको मिलेट खिला रहे हो? अभी उनको सजेस्ट किया, कल ही हुआ था सेशन, हाँ तो पता नहीं था, तो उनको सजेस्ट किया है वो ब्राउन टॉप मिलेट लेने के लिए। हाँ। उनको उनको भेजा है फोटो, तो अभी डॉक्टर के पास गए हैं आज कीमो कराने के लिए। कहाँ तो रहता है वो? नागपुर से पास में 100 किलोमीटर दूर तिरोड़ा गांव है, तो कीमो कराने नागपुर गए हैं, महाराष्ट्र। पूना में ही रहता है? पूना में मैं रहता हूँ, अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? वो नागपुर के पास में 100 किलोमीटर दूर गांव है तिरोड़ा करके, वहां रहते हैं। नागपुर आना पड़ता है उनको कीमो कराने के लिए। हाँ, ठीक है, उनको मिलेट खिला दो और उनको सेशन अटेंड करने के लिए बोलो। जी वीडियो जी, भेज दो उनको वीडियो सर्टिफिकेट। भेजा है मैंने। देखा उन्होंने? हाँ देखा है, आज कीमो कराने गए हैं तो थोड़ा नर्वस भी थे, तो मैंने कहा पहले डॉक्टर से बात भी कर लीजिए। कीमो कराने के बाद में 2 दिन आराम करना पड़ता है कि वीक हो जाती है बॉडी, तो मैं कहा तीसरे दिन से आप सोचिएगा, ऑनलाइन मंगा लीजिए। हाँ, रीना से भी ले सकते हो मिलेट। अच्छा, रीना से, रीना के पास है रीना के पास। हम तो उनका उससे। यदि फोन नंबर दे देंगे तो मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, मैं दे देती हूँ आपको ठीक पर्सनल पे। ठीक 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 ठीक। ओके। आप भी कर लो कोर्स, कुकिंग कोर्स। हाँ कुकिंग, हम कुकिंग नहीं करते ना। नहीं, ऐसे नहीं है, कुकिंग जो हाँ, कोई भी खाता है वो कोर्स कर सकता है। अच्छा अच्छा। नॉलेज होना जरूरी है। हाँ वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन हमारा ध्यान तो ज्यादा पैसा कमाने में ज्यादा रहता है ना। पैसा कमाओ पर हेल्थ भी तो अच्छी रखनी है ना। हाँ हेल्थ भी चाहिए, सही बात है, हेल्थ भी हेल्थ इज चाहिए। वेल्थ। हाँ हेल्थ इज वेल्थ। डर तो लग रहा है, 48 में इसको कैंसर होगा, डर तो लग रहा है। हाँ, आप उसको मिलेट खिलाओ। जी जी। हाँ, और उसको थोड़ा मेडिटेशन करवाओ। हाँ गुरुजी के बहुत सारे मेडिटेशन है यूट्यूब पे, हाँ हाँ तो हाँ। उसका डर फिर कम होगा। ठीक। जी जी। ठीक है। ठीक, थैंक यू। मैं भी तिरोड़ा की हूँ। हाँ। भारती जी, आप आए हो ना? रिचा। हाँ हाँ। हाँ, आ जाओ। ठीक है, हम भारती जी से सुनते हैं नीम के बारे में, फिर हम बातें करते हैं। थैंक यू सोनिया जी। तो अभी हमने, सोनिया जी ने हमें बताया अभी इतना अच्छा। तो आज हम नीम के बारे में जानते हैं। ये सब हमारे घर के आसपास होता ही है, नीम का पेड़। तो बड़े भाग्य की भी बात होती है ना, और इसके फायदे तो बहुत ही हैं।
और अगर हमारे घर के आसपास यदि पेड़ है तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये पेड़ जो है वो गर्मी में ठंडी हवा देता है ना। और उसके हर पार्ट, जैसे पत्ती हो गया, फल हो गया, उसके वो हर चीज किसी न किसी बीमारी के इलाज में काम आता ही है। फिर सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका यूज होता ही है ना। आपने देखा होगा टूथपेस्ट है, फिर या फिर स्क्रब है, ये सारे में नीम का भी प्रयोग होने लगा है। फिर नीम का जो पेड़ है, ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जो उसके बारे में नहीं जानता होगा, है ना। तो नीम को उसके कड़वेपन से भी जाना जाता है ना। तो सभी लोगों को पता ही है कि कड़वा होने के बाद भी जो नीम है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है ना। तो इसके नीम के क्या क्या फायदे हैं, या नीम का उपयोग हम किन किन रोगों में कर सकते हैं, इस बात की पूरी जानकारी हमें थोड़ी थोड़ी तो है, लेकिन हम उसके प्रति सजग नहीं रहते हैं, है ना। कि कौन करे इतना कुछ, है ना। अगर नीम की पत्ती किसी में पीस कर उसको लगाना हो तो कौन पीसे, इस टाइप का हो जाता है ना, क्योंकि आजकल इतनी व्यस्त भरी जिंदगी है। तो नीम के गुणों के कारण इसे धरती का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। फिर आमतौर पर लोग नीम का प्रयोग जैसे घाव है, चर्म रोग, उसके लिए भी उपयोग में लेते ही हैं। लेकिन ये जो नीम है वो कई अन्य रोगों में भी इसका उल्लेख मिलता है। जैसे पुराने जमाने में, आजकल तो हम टूथपेस्ट करते हैं ना, पर पुराने जमाने में जो नीम की दातुन होती थी वो यूज लोग करते ही थे ना। पेस्ट तो अब बना है, पर पहले नीम का हो गया या फिर बबुल की हो गई, है ना, इसका ही लोग दातुन करते थे। फिर वो जब वो चबाते थे तो कुछ ना कुछ उसका जो रस है वो पेट में जाता ही था, है ना। तो बहुत सारी रोग तो ऐसे ही खत्म हो जाते थे, है ना। तो और जैसे ये चैत्र नवरात्रि आता है ना, तो उसके उस समय ऋतु परिवर्तन होता है ना, तो उस समय भी हमारे ये जो नीम के पत्ते हैं, कोमल कोमल पत्ते हैं ना, 4-5 पत्ते लिए और उसको ऐसे ही चबा भी सकते हैं ना। तो उस समय ये जो गर्मी और ठंड में जो ऋतु परिवर्तन होता है उसके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। नीम के पत्ते जो होते हैं 4-5 लिया, धोया और उसे हम ऐसे ही खा सकते हैं, है ना। तो ये उस समय भी बहुत फायदेमंद होता है हमारे लिए। फिर नीम के पत्तों को हम जैसे चटनी बना करके पीस के धो के साफ करके पीस के उसे हम घाव पर भी लगा सकते हैं, है ना। फिर इसके साबुन भी उपयोग में आते हैं। तो ये जो क्या बोलते हैं, उसके जो रेशे होते हैं वो खून को साफ भी करते होते हैं, है ना। तो फिर इसका तेल भी बनता है। इसके जो बीज होती है ना उसको हम 2-4 खा भी सकते हैं, है ना। और उसके जो अंदर बीज होता है उसका तेल भी निकालते हैं। तो वो जो तेल है वो भी बहुत सारे चीजों में काम आता है। जैसे मान लो कहीं कान दर्द हो रहा है ना, तो उसमें भी पहले के जमाने के लोग तेल डालते ही थे कानों में। लेकिन आज के समय में ये जो डॉक्टर हैं वो मना करते हैं ना कान में तेल वगैरह डालने से, लेकिन पहले तो डालते ही थे, है ना। तो हम जैसे कान बहने की शिकायत होती थी ना, उसमें हम इसको डाल सकते हैं, है ना। तो नीम क्या है ना। तो ये जो एक छोटा, ज्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा ही वृक्ष होता है। और ये थोड़ा सीधा भी जाता है और चारों तरफ भी फैला होता है। और इसकी जो छाल होती है, पेड़ की ऊपरी हिस्सा, है ना, वो पूरी प्लेन नहीं होती, ऐसे छोटा छोटा कटा 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 दरार युक्त होती है ना। और इसके फल भी होते हैं, पत्ते गहरे गहरे हरे रंग के होते हैं। तो आप पहचान ही जाओगे, ऐसे कटे कटे से होते हैं, ऐसे थोड़े लंबे लंबे से, है ना, गहरे हरे होते हैं। और इसके फूल जो है वो थोड़े सफेद सफेद और छोटे से होते हैं।
और उसमें जब वो खिलता है तब उसमें सुगंध रहती है ना। और इसके जो फल है वो चिकना होता है, अंडाकार जैसा, और इसे निबोली भी कहते हैं। फिर उसके अंदर एक इतना सा बीज होता है, ऐसे छोटा छोटा, है ना। फिर फल का छिलका जो है वो ऊपर से बहुत पतला होता है, जैसे देसी टमाटर होता है ना, उसका छिलका पतला रहता है, उसी तरह ये पतला होता है और पीले कलर का होता है इसका फल। जब हम उस निबोली को खाते हैं तो हल्का सा कड़वा रहता है, और उसके अंदर जो उसका गूदा होता है ना वो चिकना चिकना होता है ना, पीले कलर का। तो ये एक दिन में हम 2-3 बीज भी खा सकते हैं, है ना, क्योंकि इतना ज्यादा भी कड़वा नहीं होता। और हम यदि हमें मिले नीम की दातुन तो वो भी हम कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है हमारे दांतों के लिए भी, और उसका जो रस पेट में जाता है उसके लिए भी यह बहुत अच्छा है। फिर नीम को और कई कई अलग अलग भाषाओं में कुछ और भी कहते हैं, जैसे नीम को निम्ब भी कहा जाता है ना। तो ये जो आयुर्वेद के पूरे ग्रंथ है उनमें कई नामों से संस्कृत में भी उसको जाना जाता है। और इससे खून भी साफ होता है। और जैसे पहले चेचक है या छोटी माता आने पर जो रोगी होता था उसके बिस्तर में भी हम नीम के पत्तों को बिछा करके उसके ऊपर रोगी को सुलाते थे, है ना। जैसे ऐसे ये जो पहले के जमाने में तो ज्यादा दवाइयाँ और ये सब होता नहीं था, तो इस तरह से लोग यूज करते थे। जैसे छूत की बीमारी बोलते हैं ना, चेचक वगैरह, छोटी माता, उन सब में ये नीम के पत्तों का भी प्रयोग होता था। फिर हम इसे बालों की समस्याओं के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो बालों में रूसी है, फिर बाल झड़ने की समस्या है ना, या बाल असमय ही पकने की जैसा समस्या है, तो इस समय भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो उसकी हम नीम के पत्तों की चटनी बनाएं और उस चटनी को अपने बालों में हम लगा सकते हैं। थोड़ी बारीक बनाएं तो ज्यादा झड़ेगी नहीं, चिपकेगी। अगर मोटी मोटी रहेगी ना तो वो झड़ने लगेगी, है ना, उसके अंदर तक जाएगी नहीं। फिर बस थोड़ा चटनी लेके अपने स्कैल्प पर ऐसे ऐसे हम लगा सकते हैं। फिर ये जो नीम के बीज के तेल होते हैं उनको डेली या फिर थोड़े एक आध हफ्ते में 1-2 बार, फिर हम उसकी जो 2-2 बूंद है उसको भी हम नाक में डाल सकते हैं, है ना। जैसे हमने उसमें बताया था घी को तो डालते ही हैं, ये भी हम डाल के और फिर खींच सकते हैं। नाक में डाला ऐसा ऐसा खींचा तो वो अंदर जाता है ना, वो भी फायदेमंद होता है। फिर इसके तेल को हम बालों में भी लगा सकते हैं, है ना। वो भी बहुत अच्छा होता है बालों में लगाना तेल, और उसके बाद हम उसे धो सकते हैं। तो बाल झड़ना ये सब में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और फिर नीम के पत्तों का यदि हम चटनी नहीं पीसते तो नीम के पत्तों का हम काढ़ा भी बना सकते हैं, है ना। उससे भी सिर को धोए तो जुएं लीख वगैरह जो है वो भी कम होते हैं। तो ये जो है वो पुराने जमाने में ऐसा करते ही थे। फिर सिर दर्द वगैरह है तो उस समय भी हम इसके जो पत्ते हैं उसको थोड़ा सा एक जैसे सूखे पत्ते होते हैं उसको चूर्ण करके इतना छोटा सा जैसे काली मिर्च का दाना होता है उतना बड़ा जो है वो चूर्ण बना करके जिस ओर हमारा सिर दर्द हो रहा है ना, उसी ओर के नाक में इस चूर्ण को चुटकी भर हम डाल देते हैं। जो तो अर्ध कपारी सिर बोलते हैं ना, अर्ध आधा सिर जो दर्द होता है माइग्रेन, है ना, उसमें भी यह बहुत काम आता है। या फिर हम नीम के तेल को भी डाल सकते हैं और नीम के तेल को अपने सिर पर भी माथे पर भी लगा सकते हैं, तो उससे भी उसमें सिर दर्द कम होता है ना। फिर नाक में जैसे बूंद डाल सकते हैं, जैसे बवासीर बोलती सॉरी नक्सीर होता है ना, नाक से जैसे खून बहता है ना, तो गर्मी के दिनों में ये भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर कान का तो बताया ही कि कान से यदि हमारा पानी
बहता है और दर्द है तो हम उसमें भी नीम का तेल डाल सकते हैं। फिर आँखों के लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद है ना? तो और फिर नीम हमको पता ही है, दाँत, खाज, खुजली, है ना? ये सभी ही रोगों में ये काम आता ही है। तो जैसे आँख में दर्द है ना? और अ, तो कान में जैसे हमारा यहाँ पर आँख में दर्द हो रहा है और उसके दूसरी ओर कान के में हम नीम के पत्तों को जो रस है उसको गुनगुना करके भी वहाँ पर हम टपका सकते हैं 2-3 बूंद, है ना? तो उससे भी हमारे जो आँखों में मान लो दर्द है या कान में है ना? तो उससे भी दर्द समाप्त होता है। फिर नीम के पत्ते की जो पोटली होती है उसके चूर्ण की, है ना? उसको भी बाँध कर हम पानी में डाल देते हैं और उस पानी से 2-3 बूंद भी हम आँखों में डालने से भी उसकी जो सूजन है वह और कुछ भी दर्द वगैरह है और जो आँखों में गरम लग रहा होगा उससे वो भी ठीक होता है ना? क्योंकि ये नेचुरल है ना? ये कोई नुकसान नहीं करता है। जैसे आँखों की खुजली कभी-कभी होती है ना, वो भी उससे ठीक होता है। फिर अ फोड़े-फुंसी, जख्म भी अगर हो गया है कहीं पर, हम गिर गए हैं या कुछ भारी जख्म हो रहा है तो उसमें भी हम नीम के पत्तों को वहाँ पर लगा सकते हैं और लगा करके फिर उससे हम एक पट्टी भी बाँध सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा है। फिर दमा के रोग में बहुत काम आता है। तो जैसे मान लो हमें 3 4-5 बूंद नीम के बीज का तेल लिया, उसको एक पान का पत्ता होता है ना, उसमें डाल के फिर हम उसको चबा करके हम खा सकते हैं, है ना? तो इससे भी साँस फूलने की जो तकलीफ है, उससे हमें दूर शांति मिलती है। फिर नीम का सेवन जो है वो पेट दर्द के लिए पेट में जैसे मान लो कीड़े हो गए हैं, है ना? तो उन कीड़ों को भी इससे दूर किया जा सकता है। फिर एसिडिटी में भी यह फ़ायदा पहुँचाता है और दस्त में भी यह लाभकारी है ना? तो इसके छाल को जैसे मोटा कूट करके उसको पानी में उबाल करके फिर उस छनी हुई छाल को हम अ, जो बचा हुआ है उसको शीशी में भर लें और फिर उस छने हुए पानी को भी हम 2 दिन में 2 से 3 बार पिला सकते हैं, तो उससे भी दस्त में आराम मिलता है ना? या फिर 120 या 100 उस पानी का 100 ग्राम या 100 एमएल लेकर के उसे दही में मिलाकर भी हम उसे उसका सेवन कर सकते हैं। और या फिर रोज़ हम 3 से 4 पकी हुई जो पीले कलर की निबोली होती है, उसको भी हम खाएँ तो खूनी जो पेचिश होती है उसमें भी हमें आराम मिलता है और फिर हमें भूख खुलकर लगती है ना? हम खाकर एक बार देखें उस नीम को, है ना? बहुत अच्छा लगता है उसको। फिर अ, जैसे महामारी कुछ हैजा वगैरह है ना? पहले के ज़माने में तो उससे भी वो उसके नीम के पत्ते का जो पाउडर होता है उसको कपूर के साथ मिला के पीस कर उसका सेवन भी करते थे हैजा की बीमारी में, है ना? फिर उल्टी में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। वो कोमल पत्तों को खाने से, है ना? 3-4 जैसे कोमल पत्ते धोया और उसे हम चबा-चबा कर खा सकते हैं। तो इस तरह से फिर पीलिया में भी ये जो नीम के पत्ते हैं उनका सेवन हम कर सकते हैं। तो नीम के चूर्ण नीम के पत्तों का जो चूर्ण है उसको थोड़ा-सा घी जैसे 5 या 10 ग्राम घी में लेकर हम उतने ही शहद में मिलाकर भी उसे चाट सकते हैं। तो इससे भी पीलिया में लाभ होता है। फिर खून की जो कमी होती है वो भी दूर करता है ना? तो पीलिया इससे ठीक होता है। इतना सा पाउडर लिया 5 ग्राम उसमें 10 ग्राम घी डाला, 10 ग्राम शहद डाला और फिर उसको अच्छा से मिलाया और उसे भी हम खा सकते हैं। या फिर पाउडर को हम गाय के घी के साथ भी खा सकते हैं।
है ना। तो इस तरह से हम नीम के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। और डायबिटीज वालों के लिए भी अच्छा है ना। वो भी उनके पत्तों को पाउडर, पत्ते के चूर्ण को हम हम उसको पाउडर बना के और पानी के साथ भी हम उसको ले सकते हैं, है ना। तो उनके लिए भी यह अच्छा है। या फिर उनके छाल का भी काढ़ा बनाकर हम थोड़ा-थोड़ा पी सकते हैं, थोड़ी-थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा हम पी सकते हैं। फिर पथरी की बीमारी होती है ना, उसमें भी हम इसके पत्तों को यूज़ कर सकते हैं। और नीम के पत्तों को यदि हमें हर समय नहीं मिल पा रहा है तो हम उसको पत्तों को छाया में सुखाकर फिर उसको पाउडर बना करके हम रख सकते हैं, है ना। तो इतने सारे जो नीम के प्रयोग हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ जैसे जख्म है या फिर मान लो कभी किसी को चेचक या फिर वो जो छोटी मात्रा होती है ना, तो इस तरह यदि मान लो हो तो उसे हम इस तरह से उपयोग उस पर हम कर सकते हैं। और ये हमें करके देखना ही चाहिए, है ना। क्योंकि यह एक तो नेचुरल भी है, फिर जब तक उपयोग नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे जानेंगे, है ना, कि ये क्या है ना। तो उस नीम के पत्तों को लेकर उसमें हम रोगी को सुला देते हैं, है ना। तो वो उतना ही काम करता है। फिर चर्म रोग वगैरह में भी ये बहुत अच्छा काम आता है ना। फिर बुखार में भी हम नीम के पत्तों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे 20 ग्राम मान लो हम नीम की पत्ती लेते हैं, 20 ग्राम तुलसी के पत्ती लेते हैं और जैसे लक्ष्मी तरू का पत्ती होता है वो भी हम लें, उसका काढ़ा बना लें और रात में उसका हम काढ़ा बना के रख लें और दिन में उसे यदि एक आदमी के लिए बनाना है तो 1 कप पानी में उबाल लें और जब वो आधा रह जाए तो उसे सुबह में पिलाएं। रात को बनाकर रख लें और उस पानी को सुबह पिलाएं खाली पेट, है ना। उसके अलावा आधे घंटे तक कुछ नहीं खाएं, है ना। इसमें भी रोगी को फायदा मिलता है। बुखार में तो पक्के से फायदा मिलता है ना, क्योंकि ये हम करते ही हैं। फिर इसका या तो फिर हम उसके जो नीम की पत्ती का जो पाउडर होता है उसको भी हम गोली बनाकर रख सकते हैं। थोड़ी-सी हल्दी डालें, खाँसी वगैरह के लिए भी थोड़ी हल्दी डालें, थोड़ा गुड़ डालें और थोड़ी-सी नीम की पाउडर और सबको मिलाकर रख लिया और गोली बनाकर फिर उसे हम एक-एक गोली बच्चों को भी चूसने को दे सकते हैं, है ना? तो इससे भी उनको फ़ायदा होता है। तो इस तरह से हम नीम के पत्तियों का, बीजों का और उसके छाल का, है ना, उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों छाल का खून साफ करने के लिए भी हम उसके छाल का उपयोग कर सकते हैं। जो ऊपर की पपड़ी होती है, उसको थोड़ा-सा निकाला, धोया अच्छी तरह से, उसे काढ़ा बनाया और उसे हम पी सकते हैं, है ना? तो खून के विकार इससे दूर होता ही है। फिर पत्ते का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं गर्मियों में, उससे गर्मी शांत होती है ना? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर लू की जलन में भी यह काम आता है। लू में जैसे मान लो गर्मी में लू लग गई है तो भी हम नीम की चटनी बना करके उसको मिश्री के साथ खा सकते हैं या फिर सूखे पत्तों से या फिर गीले पत्तों को हल्का सा चूर्ण में मिश्री मिलाया और उसे खा सकते हैं। तो उससे भी लू लगने से जो शरीर में जलन होती है वो भी शांत होती है। तो इतने सारे गुण जो है वो नीम के बारे में है। तो हम थोड़ा-सा उपयोग उसका कर ही सकते हैं, ठीक है? और कर के देखें तो हमको पता चलेगा कि हाँ, होता है ना? क्योंकि हम जब तक उपयोग नहीं करेंगे तो जान नहीं पाएँगे। ठीक है? और ऐसा कुछ भी नहीं करते तो हर हफ्ते में या 15 दिन में नीम की कोमल पत्तियाँ ही खाएँ तो वो भी काफ़ी है। कोमल-कोमल पत्तियों को हम खाएँ।
यदि हमें नहीं मिल पा रहा है, जगह दूर है पेड़ या बाहर से लाते हैं, तो उसका पाउडर चूर्ण बना ले और उस चूर्ण को आधा चम्मच चूर्ण लेके पानी के साथ पी भी सकते हैं, है ना। तो उससे भी हमारे नीम का जो हमको फायदा मिलना है वो हमें मिल जाएगा। तो ये बड़ा सरल आसान तरीका है ना, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और घाव वगैरह या चर्म रोग में तो हम इसे कर कर देखें ही, तो जरूर आपको इससे फायदा मिलेगा, ठीक है। और कुछ हम यहाँ पर हैं, अभी सबने कोर्स किया हुआ है क्या? बीज को बीज को प्रिजर्व कैसे करें? बीज को तो सुखाना ही पड़ेगा, है ना। सुखाकर हम कर सकते हैं बीजों को। हाँ, तो हम अभी उस बीज फ्रूट को तो खा ले ऐसे मुंह में लेकर के, और उसको ये बीजों को तो हम सुखा कर रख सकते हैं, फिर उसका हम तेल भी निकलवा सकते हैं बीजों का, है ना। तो वो भी बहुत काम आता है तेल बीजों का, ठीक है। हाँ, उसमें भी काम आता है ये, है ना। तो इस तरह से हम करते जाएंगे तो उसका उपयोग और हमें पता चलते जाएगा, है ना। जब वो हमारे अनुभव में आएगा तो ऐसे ही हमें पता चलेगा, ठीक है। तो गुलाब जी आप भी कोर्स करिए, क्योंकि जो भी कोई खाना खाता है ना, वो हर कोई इस कोर्स को कर सकता है ना। खाना बनाना ही जरूरी नहीं है, ठीक है। हमको नॉलेज भी होना चाहिए कि हमारा हमारा प्रकृति क्या है और उसके हिसाब से हम कैसा खाना खाएं। ये जानकारी जब रहेगी तो हम उस तरह से कर सकते हैं। तो आप भी जरूर ही कोर्स करिए। खाना नहीं बनाना, बनाना तो एक अलग बात है, पर ये जो कोर्स है वो हमारे पूरे शरीर के लिए जानकारी है, हमारी आयुर्वेद की जो जानकारी है वो है। तो ऑनलाइन ही है, घर में बैठे हुए, आप दुकान में है तो वहीं करना है ना। करके देखिए, बड़ा फायदा होगा आपको। और आप अपने प्रकृति एक बार चेक करवाइए और उसके हिसाब से आप खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो आपको वह लाभ होगा। चलिए, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सोनिया जी, और कोई भी जो इस अभी ग्रुप में है, वो यदि कोर्स उन्होंने नहीं किया है तो जरूर करें, है ना। जब हम कोर्स करेंगे तभी हमें पता चलेगा, है ना। तो हम जरूर करते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू जेनी, वेलकम, ठीक। एंड करना है क्या? एंड करना है? भारती जी एंड करना है?